नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के नवरात्रि के व्रतों की इन श्रृंखला में आज दिनांक 18 अप्रैल 2021 को हम आपसे बात करने जा रहे हैं मूंगफली, यानी कि जिसे हम पीनट भी कहते हैं या ग्राउंड नट भी कहते हैं, उसके गुण या औषधीय उपयोग क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। जनरली ऐसा कोई नहीं होगा जो मूंगफली का यूज़ ना करता हो, और मूंगफली बहुतायत मात्रा में हमारे यहाँ घरों में या ज़्यादातर चीज़ों में यूज़ की जाती है। कभी हेल्दी स्नैक्स के रूप में हम इसे यूज़ करते हैं, स्नैक्स के रूप में खाते हैं, या बहुत सारे व्यंजनों में इसे डालते हैं। कहीं कहीं पे तो इसकी खाली चटनी बनाई जाती है, या फिर बहुत सारे डिशेस में और स्वीट डिश के रूप में भी करती है। जैसे विंटर्स में मूंगफली की चिक्की मिलती है, या फिर हम लोग पोहा या कुछ और बनाते हैं तो उसमें मूंगफली डालते हैं। बहुत सारी ज़्यादातर जो नमकीन वगैरह आती हैं उसमें मूंगफली का यूज़ किया जाता है। इन सब के साथ साथ ही विंटर्स के सीज़न में विंटर्स में जो है मूंगफली को बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे ही खाया जाता है, कहीं पर चटनी के साथ, कहीं नमक के साथ, तो कहीं पर गुड़ के साथ में। एंड इवन हमारी कंट्री में नहीं बल्कि बाहर की कंट्रीज़ वगैरह में भी इसका मूंगफली का यूज़ किया जाता है, लेकिन वहाँ पर इसे ज़्यादातर रॉ फॉर्म में नहीं यूज़ करते, या तो रोस्ट करके यूज़ करते हैं, और या फिर इसका पीनट बटर के रूप में इसका बहुतायत से यूज़ किया जाता है। और जो मूंगफली का यूज़ है वो बहुत सारी कन्फेक्शनरीज़ में होता है, केक्स बनाने के लिए, स्नैक्स बनाने के लिए किया जाता है। एंड जो बहुत साथ में हम इसका जो है इसके पीनट ऑयल का यूज़ करते हैं, बटर का यूज़ करते हैं, फ्लोर का यूज़ किया जाता है। और अगर थोड़ा सा इसकी बात करें तो जो पीनट होता है इसका जो लैटिन नेम होता है, यानी कि बॉटनिकल नेम, वो होता है अरेचिस हाइपोजिया इसे कहते हैं, और इंग्लिश में इसे पीनट, ग्राउंड नट या अर्थ नट के नाम से भी जाना जाता है, और हिंदी में हम इसे मूंगफली के नाम से जानते हैं, पॉपुलर होता है। दूसरी चीज़ ये है कि जितनी भी पूरे वर्ल्ड में मूंगफली की खेती होती है उसका जो अधिकतर प्रपोर्शन है वो यूज़ किया जाता है मूंगफली का तेल निकालने के लिए। जी हाँ, मूंगफली की खेती का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट है वो मूंगफली का तेल निकालने के लिए इस्तेमाल में आता है। इन सब के साथ साथ अगर मूंगफली के गुणों की बात करें तो जो मूंगफली होती है, ये अगर आप 100 ग्राम कच्ची मूंगफली ले लेते हैं, 100 ग्राम आपने रॉ अगर पीनट लिया, तो उसमें आप मान के चलिए कि लगभग 567 कैलोरीज, जी हाँ, लगभग 550 के आसपास जो है वो उसके अंदर कैलोरी होती है एक 100 ग्राम कच्ची मूंगफली में। साथ ही साथ इसमें प्रोटीन होता है लगभग 25 ग्राम के आसपास, फैट होता है 50 ग्राम के आसपास, और फाइबर होते हैं इसमें 8.5 ग्राम यानी कि 8.5 ग्राम, और शुगर होती है लगभग 5 ग्राम्स के आसपास, और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो लगभग 16 ग्राम्स के आसपास होते हैं। और क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करती है जो होती है, इस वजह से ये हार्ट, और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि विटामिन B3 होता है और नियासिन होता है, जिससे हार्ट डिजीज़ का जो है वो रिस्क इसके सेवन से काफ़ी कम हो जाता है। लेकिन जब भी, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया कि 100 ग्राम मूंगफली में क्या क्या चीज़ें कितनी मात्रा में होती हैं, तो हमेशा अपनी कैलोरीज़ को, बाकी चीज़ों को काउंट करके ही लीजिएगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन्स बहुत अच्छी मात्रा में होता है, साथ ही साथ ये फैट रिच होती है, इसमें फैट बहुत अधिक मात्रा में होता है। तो अगर आपने अपनी कैलोरीज काउंट नहीं की तो ये क्या करेगा, आपको वेट गेन कर देगा। लेकिन अगर आप अपनी कैलोरीज काउंट करके लेते हैं तो ये वेट लॉस में भी आपकी मदद करता है। वेट लॉस मैनेजमेंट के जो डिशेज़ या रेसिपीज़ बताई जाती हैं उस मैनेजमेंट में स्नैक्स के रूप में या किसी न किसी रूप में मूंगफली का भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये इसमें फ़ैट बहुत अच्छी मात्रा में होता है। ख़ास तौर पे इसमें मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड फ़ैट होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, जिनका यूज़ जो है वो पीनट ऑयल बनाने के लिए किया जाता है। और ये एक प्रोटीन का एक बेहद अच्छा सोर्स है मूंगफली। प्रोटीन इससे हमें अच्छी मात्रा में निकलता है, लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि बहुत सारे लोगों को पीनट यानी मूंगफली से एलर्जी भी होती है, तो इस बात को भी आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और क्योंकि मैंने आपसे बताया कि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम मात्रा में होते हैं, लगभग मैंने बताया था कि आपको 100 ग्राम मूंगफली में
16 ग्राम के आसपास ही सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इतना कम कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनके लिए एक अच्छी डाइटरी चॉइस भी हो सकता है। इन सब के साथ साथ इसमें जो है बहुत सारे विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कि बायोटिन है, कॉपर है, नियासिन है, फोलेट हो गया, मैग्नीज है, थायमीन, और ये सारे चीज़ें इसमें अच्छी मात्रा में पाई जाती है। और क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट, स्पेशली पॉलीफिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और कोमैरिक एसिड पाया जाता है, जिसकी वजह से ये स्टमक कैंसर की जो पॉसिबिलिटी होती है उसे कम कर देता है। जी हाँ, इसमें पॉलीफिनोलिक एंटीऑक्सीडेंट और कोमैरिक एसिड एंटीऑक्सीडेंट पाए जाने की वजह से स्टमक कैंसर की पॉसिबिलिटी पीनट सेवन से काफ़ी कम हो जाती है। और सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें काफ़ी मात्रा में होते हैं, लेकिन जब आप मूंगफली को उबालते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। तो आप भी कोशिश करिए कि जब भी मूंगफली का यूज़ करिए, किसी भी रेसिपी में डाल के यूज़ करिए तो उसे फ्राई करके नहीं बल्कि उसे बॉईल करके यूज़ कीजिए, क्योंकि उबालने से मूंगफली के एंटीऑक्सीडेंट्स बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, ये इसमें विटामिन ए और विटामिन ए होता है जो कि हमारी स्किन के लिए और हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, अगर वो अपनी प्रेगनेंसी से पहले या फिर जब प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या फिर प्रेगनेंसी के शुरुआत के टाइम पीरियड में इसका पीनट का यूज़ करती हैं, तो जो बच्चों में जो है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो जाता है, उस सब के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं इस पीनट के सेवन से। तो देखिए, हम पीनट तो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, हमारे घर में बहुत यूज़ किया जाता है, पसंद भी करते हैं हम लोग उसे खाना। हाँ, कुछ लोग इससे एलर्जिक ज़रूर होते हैं, लेकिन ये किन किन चीज़ों में एक मेडिसिन के रूप में भी काम करता है, ये आज हमने थोड़ा सा इसके बारे में जाना। तो आप भी नेक्स्ट टाइम मूंगफली का यूज़ करिएगा तो ध्यान रखिएगा अगर कोई कि इसके अंदर 100 ग्राम में कितनी कैलोरीज़ हैं, कितनी प्रोटीन्स हैं, कितना फ़ैट है। और क्योंकि ये फ़ैट रिच होती है तो हमेशा जब भी पीनट खाइए अपनी कैलोरी ज़रूर मेज़र कर लीजिए कि आप कितनी कैलोरी ले रहे हैं। तो ये आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर आप कैलोरी मेज़र नहीं करेंगे तो ये आपका वेट बढ़ा देगी फैट रिच होने की वजह से। प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स होता है और क्योंकि कार्बोहाइड्रेट इसमें कम होता है तो ये जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक अच्छी डाइट के रूप में भी प्लान किया जा सकता है इसको। और हम कहते हैं कि इसे एक जो है वो सस्ता बादाम या सस्ता काजू भी के नाम से भी ये फेमस है मूंगफली। तो नेक्स्ट टाइम मूंगफली खाइए तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखिए। सिर्फ आपको अपनी दिनचर्या बदलनी है और आप हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं सिर्फ अपने रूटीन और अपनी डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू ही। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हमारे दिनचर्या के सुविचार की श्रृंखला से हमारे साथ जुड़े रहना है। धन्यवाद।